देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो लेकर के आया हूं। तो इस वीडियो को आप लोग लगातार देखेंगे, बहुत कुछ जान पाएंगे, बहुत कुछ समझ पाएंगे। देखिए, आज की जो मेरी वीडियो है वो है, चाहे महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो कॉलेज स्टूडेंट हो, आप सभी के लिए वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण है। देखिए, साथ ही साथ यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है जो गांव में रह रहे हैं, जो महिलाएं कम पढ़ी लिखी हैं, जो कानून की जानकारी नहीं रखते हैं और सरकार जो है दिशा निर्देश देती है, समय समय पे जो है उसमें अपडेट जो है नहीं हो पाते हैं और देखिए उसकी जानकारी नहीं रख पाते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। तो आप सभी के लिए वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और देखिए, यह वीडियो वैसे सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो भी भारत के नागरिक हैं, लेकिन भारत में आकर के वो निवास कर रहे हैं। सारे लोगों के लिए भाई, देखो, भारत में लंबे समय से आप लोग रह रहे हो, हम लोग भी रह रहे हैं, ठीक है। किसी कोई नौकरी कर रहे हैं और आपके लिए भी ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज मैं आपको आधार कार्ड के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बताने वाला हूं और देने वाला हूं। देखिए, आधार कार्ड एक ऐसा नाम है जो हर कोई जानता है, हर लोगों को पता होता है। और देखिए, आज के डेट में कहा जाए भारत के लगभग 80% के पास जो है आधार कार्ड होगा, या तो 95% मान के चलो। लोग तो सोचता था 80, 95% लोगों के पास आधार कार्ड है। और देखो, आधार कार्ड भारतीयों के पास है, उनके पास भी है। 95% ऐसे लोग हो गए जिनके पास आधार कार्ड नहीं होगा मेरे भाई। और देखो, आज जो भारत के नागरिक नहीं है उनके पास भी आधार कार्ड मौजूद है। बहुत सारे लोग बांग्लादेश से आ गया, उसके पास आधार कार्ड है। बहुत सारे लोग जो है यहां से नेपाल से आ गया, उसके पास आधार कार्ड है। जबकि आधार कार्ड किसका है? इंडिया का है। अब देखिए, क्योंकि आधार कार्ड आपकी नागरिकता का प्रमाण जो है वो नहीं है, उसमें क्लियर लिख दिया है। और देखो, जो भी व्यक्ति जो है लगातार 6 महीने या 2 से 3 साल भारत में रह रहा है, 2 से 3 साल तक, तो उन्होंने भी आधार कार्ड बनवा लिया, क्योंकि बैंकिंग में बिना आधार कार्ड का कोई खाता खुलता ही नहीं, बिना पैन कार्ड का खाता खुलना ही नहीं चाहता है। तो देखिए, अब बात आती है, अगर आधार कार्ड में आपका नाम गलत हो जाता है कोई भी कारण से, तो आप उसको कैसे सुधार करवा पाएंगे? सवाल ये है, बहुत सारे लोगों के पास ये सवाल का उठता है। अरे, हमसे पूछते रहता है कि आप कोर्ट में काम करते हो, बताओ भाई। अब देखो, भारत में अगर आपका आधार कार्ड में आपका नाम अगर गलत हो गया है, तो आपकी पहचान में कोई दिक्कत हो रही है जो आपका है, तो कौन से दस्तावेज आपके पास होनी चाहिए? सबसे बड़ा सवाल ये है, और जिसमें आपका नाम जो है वो सुधर जाए। समझ रहे हो? इसको लेकर के बहुत बड़ा अपडेट है भाई, वीडियो देखना। बहुत सारे चैनल वाला आके यहाँ ऐसे ऐसे बता रहे हैं, नाम किसी का नहीं लेंगे, लेकिन जानकारी कंटिन्यू नहीं दे पाते हैं। इसलिए हम बता रहे हैं, इस वीडियो को देखो, एडवोकेट का वीडियो देखोगे समझ में आएगा। और भी एडवोकेट है, वो भी वीडियो बनाते हैं, तो उन सभी का देखना। देखो भाई, समझिए, इसके लिए आधार कार्ड में जो सरकार ने कुछ दिशा निर्देश जारी किया है, समझ रहे हो, और इस दिशा निर्देश को 3 ग्रुप में बांटा गया है और ये 3 खंड में बांट दिया गया कि आधार कार्ड को अपडेट आप लोग कैसे करवाओगे। समझ पा रहे हो? देखो, इसमें किसी भी तरह की अगर गलती हो गया भाई, मेरे भाई, तो किसी भी तरह से जो है कोई प्रॉब्लम है, तो आपको उसको कैसे सुधारेंगे? सवाल ये है। देखो, उसे 3 खंड में बांटा। तो सबसे पहला खंड, यानी कि ग्रुप ए मान लेते हैं पहला खंड को, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो देखो, उनमें किन चीजों को रखा गया है, ठीक है। देखिए, मान लेते हैं सपोज डेट किसी व्यक्ति, एनी मैन, ठीक है, किसी व्यक्ति के पास के नाम में गलत हो गया है, मिसमैच नेम, ठीक है, गलती हो गई है। तो उसे किस तरीके के जो है दस्तावेज देने होंगे? यानी कि दस्तावेज क्या? डॉक्यूमेंट, कागज, सबूत। समझ रहे हो? तो ये जानना हम सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है मेरे भाई, बेहद ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए, क्योंकि भारत में लगातार नागरिकता को लेकर के कई सवाल खड़ा हो रहा है। अभी देखो, वोटर कार्ड का जांच चल रहा है, देख ही रहे थे, हम वीडियो भी बनाए भाई। आप लोग अगर वो गन्ना फॉर्म को नहीं भरोगे, गन्ना फॉर्म में सिग्नेचर नहीं करोगे, गन्ना फॉर्म में सही सही डिटेल्स नहीं दोगे, तो नाम काट दिया जाएगा। गन्ना फॉर्म सारे लोगों को भरना, उसको लेकर वीडियो बनाए, देख लेना भाई। और देखो, आधार कार्ड को लेकर के जो भी सवाल उठ रहा है,
इसीलिए आधार कार्ड के कई दस्तावेज में सुधार किया गया है। इसके लिए जो जानकारी उसी लिस्ट में आधार पे आप लोग को बता रहा हूं, बहुत सारा जानकारी लेकर नया अपडेट आया है आधार कार्ड को लेकर के। उसका अलग से एगो 5 नियम का अलग वीडियो हम बनाएंगे ताकि आप लोग देखिएगा। देखिए अभी फिलहाल क्या है सो देखिए। सबसे पहले अगर आपके नाम में गलती होता है तो आपके पास पहला जो दस्तावेज होना चाहिए वो होना चाहिए पासपोर्ट। पासपोर्ट से हम नाम सुधार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके नाम में कुछ भी गलती होती है तो आपके पास पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस है तो उससे भी सुधार हो जाएगा। अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आपके पास वोटर कार्ड है ना भाई, अभी जो वेरिफिकेशन चल रहा है वोटर कार्ड, अगर वोटर कार्ड है तो आपके पास में, अगर नहीं है तो आपके पास स्कूल का सर्टिफिकेट है ना, बच्चे हो तो स्कूल का सर्टिफिकेट है ना 10वां का, उससे भी सुधर जाएगा अगर आपके पास में है तो। समझ रहे हो, कम पढ़े लिखे अगर नहीं है तो स्कूल का सर्टिफिकेट दे सकते हो अगर आपके पास मौजूद है। नहीं तो आपके पास मनरेगा कार्ड है तो उससे भी हो जाएगा, ठीक है। जॉब कार्ड है उससे भी हो जाएगा। अगर आपके दस्तावेज आपके पास होनी चाहिए, बस कुल मिलाकर ये बात है। और देखिए अगर नहीं है तो आपके पास केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा कहीं आप अगर नौकरी कर रहे हो तो उसका भी अपॉइंटमेंट लेटर है तो उसका आईडी से भी जो है आप दिखा सकते हो, सुधार करवा सकते हो। जो जो वहां होगा वहां लिस्ट में अगर मैच हो गया तो सुधर जाएगा। आधार कार्ड सेंटर वाले के पास लिस्ट होता है। उसके बाद देखिए इसके आधार पर आपका आधार में नाम का जो करेक्शन है वो हो पाएगा। मैं और भी आपको टिप्स दूंगा, लास्ट तक बने रहना। अगर कुछ भी नहीं तो भी क्या होगा वो भी बताऊंगा। देखिए इसके अलावा आप अगर पैन कार्ड भी दे सकते हो तो पैन कार्ड से भी हो जाएगा, जिससे आपका नाम में अगर कोई गलती है तो वो सुधार कर दिया जाएगा। क्लियर। अब देखो इसके बाद यह तो हो गई आपके नाम में कुछ गलती है तो इस तरीके दस्तावेज को आपको देना होगा, उसके आधार पर आपका नाम में करेक्शन हो जाएगा। करेक्शन मतलब क्या होता है, सुधार, ठीक है, हो जाएगा और नाम जो है सुधर जाएगा। भाई ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है, मैक्सिमम 7 डेज लगता है, नाम सुधर जाता है। कहता है 7 डेज, सुधर जाता है 24 घंटा में। आगे देखिए अब बात आती है अगर किसी व्यक्ति के एड्रेस में कोई गलती हो गया है तो वो अपना एड्रेस अगर बदलवाना चाहता है तो उनको किस तरीके के दस्तावेज को जो है देना होगा। ये दूसरा खंड है भाई, एड्रेस को लेकर के देखो दूसरा खंड। पहला नाम को लेकर के था, और समझ लो आधार कार्ड में 2 बार ही नाम चेंज होता है, एड्रेस अनलिमिटेड चेंज होता है। देखो समझो खंड बी में क्या है, दूसरा भाग बता रहे हैं हम आपको, मतलब सुविधा के अनुसार ए और बी में बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। मतलब पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट है ये। इसमें जो है दूसरा पॉइंट में क्या कर सकते हो, यानी कि 3 ग्रुप में हम आपको बांटे थे। तो दूसरा खंड में जो है आपको एड्रेस अगर बदल रहे हो, किसी का चेंज करो, लड़की अगर शादी करके ससुराल जाता है तो एड्रेस चेंज करवाता है आधार कार्ड में, समझ रहे हो। उसका वोटर कार्ड में भी एड्रेस चेंज होता है। अगर पिता के यहाँ वोटर कार्ड बना हुआ है तो वहां पर जाके बदलता है। आधार कार्ड में पिता का एड्रेस है, ससुराल जाने के बाद पति का एड्रेस उसका होता है। अब देखिए बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं रहता, इसलिए ना वीडियो बनाते हैं मेरे भाई। देखो पता बदल रहे हो तो कौन कौन से दस्तावेज देना होगा। इसके लिए आपके पास गैस का कनेक्शन होना चाहिए, उससे भी हो जाएगा, जो पिछले 3 महीना पुराना है दे सकते हो। आपके पास बिजली का बिल है ना भाई 3 महीने का पुराना, वो भी चलेगा। आपके पास में अगर आपके पास बिजली का कनेक्शन नहीं है तो आपके पास गैस का कनेक्शन नहीं है तो आप अपने बैंक के स्टेटमेंट भी दे सकते हो। बैंक का स्टेटमेंट को भी वहां पर एड्रेस प्रूफ के तौर पर माना जाता है, तो वो भी आप दे सकते हो, उसके आधार पर भी चेंज हो जाएगा। ध्यान रहे, आपको ये ध्यान देना है, समझ रहे हो। अगर आप बैंक स्टेटमेंट दे रहे हो तो अपना बैंक में ई-केवाईसी अपने अगर करवा लिया, बिना ई-केवाईसी करवाए हुए जो आप अपने बैंक का स्टेटमेंट दोगे तो वो वैलिड नहीं होगा। ये चीजें समझ लीजिए। और देखिए इसके अलावा आप पानी का बिल, अगर आपके यहाँ पानी का बिल आता है तो वो भी दे सकते हो। अगर मान लीजिए आपके पास पासपोर्ट है, ये भी महत्वपूर्ण है। पासपोर्ट तो भाई नाम एड्रेस सब प्रूफ है। और साथ ही साथ देखिए यहाँ पर हो गया राशन कार्ड है तो वो भी आपका एड्रेस प्रूफ के तौर पर काम करेगा, ठीक है। अब देखिए अगर आप अपना राशन कार्ड भी एड्रेस के तौर पर दिखा सकते हो तब भी आपका पता जो एड्रेस बदल जाएगा। ये दस्तावेज जो मैं बात कर रहा हूं जो कि आपके पते में करेक्शन करेगा, सिर्फ पता में, नाम में नहीं, एड्रेस प्रूफ में। अब देखिए आपके आधार में सुधार हो जाए। अगर आप एड्रेस बदल रहे हो तो आपके इसकी बात आती है जन्म से जुड़ी। बहुत सारे लोगों का डेट ऑफ बर्थ का प्रॉब्लम होता है, देखिए जुड़ी हुई, यानी कि डीओबी को लेकर के यहाँ पर अगर किसी तरह की गलती हो गई है और अगर आप अपना आधार कार्ड में आप अपडेट करवा रहे हो तो अपने आधार कार्ड में जन्म तारीख अगर आप सुधरवाना चाहते हो तो आपको कौन कौन से दस्तावेज देने होंगे। देखिए इसके लिए सबसे पहला स्थान वो है आपका पासपोर्ट। पासपोर्ट से डेट ऑफ बर्थ, नाम, एड्रेस सब चेंज होता है, पहला डॉक्यूमेंट। उसके बाद आता है आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट। अगर आप मैट्रिक का आपके पास मार्कशीट है
तो उससे भी सुधर जाएगा। समझ रहे, उससे नाम भी सुधरेगा, डेट ऑफ बर्थ भी सुधरेगा, और पिता का नाम भी गलत है तो वो भी सुधर जाएगा उससे। ये चीजें हो गया। यानी कि आपने 10th का अगर पास किया है तो आपका स्कूल लिविंग जो सर्टिफिकेट देता है मार्कशीट, उससे सुधर जाएगा। अब देखिए, अब आपके पास में मौजूद होना चाहिए, उसके आधार पे आप जो है डेट ऑफ बर्थ को सुधार कर सकते हो। अगर पैन कार्ड है तो पैन कार्ड से भी सुधर जाएगा डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड में। ठीक है, बहुत सारे लोगों के पास नहीं होता है तो पैन कार्ड भी दे सकते हो। अब देखिए, इसके अलावा अगर आप किसी भी राज्य में, केंद्र सरकार में किसी भी तरह का जॉब कर रहे हो भाई, कंपनी में जॉब कर रहे हो, या तो मतलब कि वो नाम ही होना चाहिए, छोटा मोटा एयर नहीं, जॉब कर रहे हो तो देखो उनके द्वारा दी गई जो आईडी कार्ड है उसके आधार पर भी आपका डेट ऑफ बर्थ सुधर जाएगा। इसके अलावा आप जन्म प्रमाण पत्र दे सकते हो, सरकारी नौकरी कर रहे हो वो आईडी कार्ड दोगे उस पर भी डेट ऑफ बर्थ सुधर जाएगा। अगर कुछ भी नहीं है तो जन्म प्रमाण पत्र पे भी सुधर जाएगा, जो कि गांव का मुखिया को लेटर पैड पर लिख देगा, कोर्ट से एफिडेविट करा के जन्म प्रमाण पत्र अंचल से बन जाता है। अब तो बिहार में पंचायत भवन में बनना चालू हो गया, उसके आधार पर भी डेट ऑफ बर्थ चेंज हो जाएगा, नाम चेंज हो जाएगा, एड्रेस चेंज हो जाएगा, सब चेंज हो जाएगा उससे। समझ रहे हो आप? देखो, अब प्रमाण पत्र दिखा के आप डेट ऑफ बर्थ सुधार सकते हो। ये सभी दस्तावेज बेहद खास है, बेहद जरूरी है। अगर ये सभी दस्तावेज आपके पास मौजूद है तो आपका आधार कार्ड में नाम सुधरेगा, आपका एड्रेस भी सुधरेगा। और आधार कार्ड एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है। आज किसी काम के लिए अगर आप जाते हो, आपको अगर मान लीजिए सिम कार्ड लेना है, डीटीएच कनेक्शन लेना है, गैस कनेक्शन लेना है, खाता खुलाना है, किसी भी तरह की सरकारी योजना का लाभ लेना है, तो हर जगह आपसे आधार कार्ड मांगा जाता है। और आधार कार्ड जो है वो अपडेट होने चाहिए। साथ ही साथ में आपको अपने आधार को बैंक से लिंक करनी चाहिए। और देखिए, आपके आधार कार्ड में आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर जरूर देनी चाहिए। समझ रहे हो? अक्सर जो है कई लोगों के नाम में गलती हो रही है। वो गलती इसलिए हो जाती है, कई बार गलतियां इसलिए होती है क्योंकि लोग कम पढ़े लिखे होते हैं। ठीक है, और वो आधार बनाने के लिए जाते हैं और अपने बच्चों को आधार कार्ड बनवाने के लिए जाते हैं, तो वो ये नहीं देखते कि वो इस फॉर्म में उन्होंने नाम क्या लिखा है, अपने बच्चों का उन्होंने सही तरीके से नाम लिखा है या नहीं लिखा है। तो अपने फॉर्म में सही लिखा है तो वो जो है ऑपरेटर है जो वही एंट्री कर रहा है जो आपने लिखा है। समझ रहे हो? तो ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर आप नहीं देखते तो आपके ऑपरेटर की गलती से जो है डेट ऑफ बर्थ गलत हो जाता है, जो कि नाम भी गलत हो जाता है बहुत सारे लोगों का। तो कई बार जो है टाइटल जो है गलत हो जाता है। ये सभी चीजें आपको देखना बेहद जरूरी है। अगर आप अपना आधार कार्ड बनवाने के लिए जा रहे हो, तो अगर आप कम पढ़े लिखे नहीं हो तो आप अपने किसी भी ऐसे व्यक्ति को ले जा सकते हो। अगर कम पढ़े लिखे हो तो भाई देखो, ये जरूरी है। जो भी चीजें हम अभी बता रहे हैं, बहुत सारे लोग गलती कर रहे हैं, हमारे पास आते हैं कोर्ट में। देखिए, जो थोड़े से भी पढ़े लिखे हैं वे वहां पर जाकर चेक कर ले कि हमने जो अपना नाम लिखाया, अपना फादर का नाम लिखा है, जिसमें अक्सर जो गलतियां छोटी मोटी हो जाती है वो गलती न हो पाया। डेट ऑफ बर्थ को और नाम को, दो चीज तो जरूर चेक करें। और चूंकि एक बार गलती हो जाती है तो आप सभी जानते हैं उसमें सुधराने में, जैसे कि मैंने दस्तावेज में बात की, तो ये दस्तावेज आपको देने पड़ जाएंगे। इसलिए ये हो सकता है थोड़ी सी आपको दिक्कती का सामना करना पड़े। समझ रहे हो? और थोड़ा कम समय लग जाए, बेहतर होगा ये कि आधार कार्ड बनवाते वक्त जो है आपको अपना जो पूरा ध्यान रखना है। साथ ही साथ जितने भी बच्चे हैं, आप सभी से ये बात जानते होंगे, आधार कार्ड बनवाने के लिए कोई उम्र सीमा जो है तय नहीं है, कोई भी बनवा सकता है। तब जो है आपके यहाँ किसी भी बच्चे का अगर जन्म हो रहा है तो उसका जन्म प्रमाण पत्र जरूर बनवाएं। साथ ही साथ आधार कार्ड आप बनवा रहे हो तो वहां पे आपके बच्चे की उम्र जो है 5 साल से कम है, तो तब जो है आधार कार्ड बनवाया। लेकिन वर्तमान में आपके बच्चे जो जिनकी उम्र 14 साल हो गई है, 10 साल हो गई है, 20 साल हो गई है, 15 साल हो गई है, तो अपने आधार कार्ड को जरूर अपडेट करवा ले। 10 साल में एक बार अपडेट होता है, और अपने आधार कार्ड जरूर अपडेट करवाना चाहिए। कई बार कोर्ट में भी मैंने देखा है, हमारे पास आता है क्लाइंट, तो लोग आधार कार्ड ले आते हैं और युवा भी जो है कोर्ट आते हैं, तो उनके आधार कार्ड में उनके बचपन की तस्वीर लगा रहता है, बचपन का फोटो लगा रहता है। तो उस वक्त जो है 2 साल 3 साल 4 साल तक का जो फोटो उनके यहाँ लगा हुआ होता है भाई, मतलब छोटा में बनवाया जाता है आधार कार्ड। तो वो युवा इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप सभी को इस बात को जाने, अपने आधार कार्ड के पास अगर आपके पास है, बना हुआ है, तो अपने माता पिता ने बहुत पहले अगर आपका बना दिया है, उसका फोटो बहुत पुराना है, तो आप उसे जरूर अपडेट कराएं। साथ ही साथ आधार को अपडेट करवाते वक्त अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर जो है, ईमेल आईडी जो है आपको जरूर देनी चाहिए। तो ये सभी वीडियो में आप लोगों को हमने बताया है, जानकारी दिया है, ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। और देखो, आधार कार्ड में अगर नाम गलत है, जन्म प्रमाण पत्र देके कोई प्रूफ नहीं, तो वो आसानी से बन जाता है, वो देके सुधार सकते हो। डेट ऑफ बर्थ गलत है, वो देके, कोई भी हो, बच्चा बूढ़ा जवान किसी का भी, अगर एड्रेस सुधरवाना वो अनलिमिटेड सुधर, डेट ऑफ बर्थ एक ही बार सुधरता है।
और नाम 2 बार सुधरता। भाई तो ये चीजें ध्यान रखना है, बहुत सारे लोग ध्यान नहीं रखते। मैं यही सरकार से कहूंगा कि आप 2 बार नाम चेंज करने का ऑप्शन दिए हैं, तो डेट ऑफ बर्थ भी सरकार से रिक्वेस्ट है कि आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ भी 2 बार चेंज करने का दें, कि बहुत सारे लोग गलती से डेट ऑफ बर्थ हो जाता है, आधार सेंटर वाले की गलती से हो जाता है, एक बार तो सुधार देता है, फिर वो भी गलती हो जाता है। इसलिए 2 बार जरूर चांस दें, सरकार से रिक्वेस्ट है। बहुत सारे लोग हमारे पास ऐसा आता है जिसका लिमिट क्रॉस हो जाता है और वो लोग परेशान रहता है, डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं होता है या नहीं होता, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर आप लोग सारे लोग वीडियो को लाइक करें ताकि सरकार तक ये बात पहुंचे, डेट ऑफ बर्थ का लिमिट 2 बार कम से कम करें ताकि लोग सुधार सके, आसानी से काम कर सके। ठीक है, इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। आप लोग सारे लोग जितने भी जुड़े हो वीडियो को लाइक जरूर करें भाई, ताकि सरकार तक ये बात पहुंचे। हम इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहेंगे, आप लोग बोलिए डेट ऑफ बर्थ 2 बार सुधरना चाहिए या नहीं, कमेंट बॉक्स में बताइए। आप लोग सारे लोग कमेंट करेंगे और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, शेयर करेंगे और लगाएंगे। ठीक है, ये जरूरी है। आप लोग स्टेटस में फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप हर जगह लगा देंगे, तो कमेंट करके बताइएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। और आप लोग जो भी कुछ है, अगर कुछ नहीं है तो आप लोग एक चीज और बता दे रहे हैं, अगर आपके पास कुछ नहीं है, नाम सुधारना है, तो आवासीय प्रमाण पत्र ऑनलाइन अप्लाई होता है, उससे भी आपका नाम सुधर जाएगा। उससे डेट ऑफ बर्थ नहीं सुधरेगा, नाम सुधरेगा और आपका एड्रेस और पिता का नाम, इस चीजें उससे भी सुधर जाएगा। समझ पा रहे हो, वो भी आसानी से बन जाता है। कुछ प्रूफ दे के, पिता का प्रूफ दे के आवासीय बना सकते हो, उसके आधार पर भी नाम और ये सब चीजें चेंज कर, जो कि एक्स्ट्रा टिप्स दिए। समझ पा रहे हो। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। आप लोग लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, ये महत्वपूर्ण वीडियो था। आपका फीडबैक हमें इंतजार है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ऐसा होना चाहिए नहीं, 2 बार जो हम बोले वो लिमिट मिलना चाहिए। धन्यवाद।